Hello and welcome to your own channel Teaching Eva. हेलो एवरीवन, आज हम वर्कशीट नंबर 25 करेंगे जो कि 10th क्लास के लिए दी गई है। ये वर्कशीट आपकी रिपीट है एक तरह से। ये अगेन जो है ये अ टाइगर इन द जू पोएम बाय लेस्ली नॉरिस, इसके ऊपर दी गई है। ये वर्कशीट नंबर 22 में आपको मैंने अभी रिसेंटली समझाई थी। आप इंग्लिश की प्लेलिस्ट देख सकते हैं क्लास 10th की, उसमें आपको इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। तो वहाँ से आप इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन देखिए, उसके बाद आप यहाँ पर क्वेश्चंस कर सकते हैं। लास्ट वीक यू आंसर्ड सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द गिवन पोएम। तो यहाँ पिछले हफ्ते ही हमने जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे, इस पोएम से रिलेटेड। दिस वीक वी विल लर्न अबाउट सम पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड बाय द पोएट। तो इस हफ्ते जो है हम इस पोएम में जो है पोएट ने, यानी कि जिसने ये कविता लिखी है, जो पोएट है, जिसने ये पोएम दी है, उसने इसमें क्या पोएटिक डिवाइसेस यूज़ किए हैं। पोएटिक डिवाइसेस क्या होते हैं? जैसे आपके हिंदी में अलंकार होते हैं, जो कि पोएम को एक तरह से क्या होता है कि पोएट ऐसे डिवाइसेस को इनको यूज़ करके क्या करता है, अपनी पोएट को एक तरह से उसके ऑर्नामेंट होता है, जो है ये पोएटिक डिवाइसेस को जो है ऑर्नामेंट कहा जाता है, एक तरह से गहना कहा जाता है। जैसे हिंदी में कविताओं में अलंकारों का इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें और खूबसूरती से उसमें जो है चीज़ों को बताने के लिए, दर्शाने के लिए। इसी तरह से इंग्लिश में जो है पोएटिक डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये सेम ही होते हैं काफ़ी हद तक, कुछ इनमें डिफरेंस होते हैं, कुछ डिफरेंट होते हैं। यहाँ पर आपको कितने पोएटिक डिवाइसेस दिए गए हैं? पर्सोनिफिकेशन, रिपीटेशन, इमेजरी, राइम स्कीम एंड एलिट्रेशन। तो यहाँ पर आपको टोटल 5 जो है पोएटिक डिवाइसेस के बारे में डिस्कस किया गया है। उसके ऊपर बेस्ड आपको नीचे के क्वेश्चंस को आंसर करना है। बहुत ही इजी सी वर्कशीट है ये। तो चलिए अब हम जान लेते हैं। इसके अलावा जो पोएटिक डिवाइसेस होंगे उन्हें हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहला जो पोएटिक डिवाइस दिया गया है वो दिया गया है पर्सोनिफिकेशन। इसमें क्या किया जाता है देखते हैं। गिविंग ह्यूमन कैरेक्टर टू समथिंग दैट इज नॉट ह्यूमन। इसमें क्या होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि ह्यूमन नहीं है, इंसान नहीं है, पर्सन क्या होता है, इंसान होता है ना, तो जो ऐसी चीज़ जो कि ह्यूमन नहीं है उसे ह्यूमन कैरेक्टर की तरह पोर्ट्रे किया जाता है, उसे ह्यूमन कैरेक्टर समझा जाता है, दिखाया जाता है। जैसे कि इस पोएम में, ये पोएम किसके ऊपर है? टाइगर के ऊपर है। टाइगर एक ह्यूमन नहीं है ना, बट लेकिन टाइगर को एज अ ह्यूमन दिखाया गया है, क्योंकि उसके लिए जो नाउन यूज़ किया गया है वो ही यूज़ किया गया है। ठीक है, तो आप इसलिए वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रिपीटेशन। पोएट यूजेस रिपीटिंग वर्ड्स टू शो इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग। पोएट क्या करते हैं कि एक वर्ड को रिपीटेडली यूज़ करते हैं, ठीक है, एक ही लाइन में। तो उससे क्या होगा कि उस वर्ड की जो है इम्पॉर्टेंस होती है कुछ, तो इसलिए उसको दर्शाने के लिए वो उस वर्ड को 2 बार यूज़ करते हैं। उसका मीनिंग कई बार अलग भी हो सकता है और कई बार सेम भी हो सकता है। तो इट डिपेंड्स कि पोएट ने उसमें क्या दिखाना चाहा है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ उसके थ्रू उन्होंने बताई है। नेक्स्ट है इमेजरी। पोएट यूजेस वर्ड्स विच क्रिएट अ पिक्चर इन योर माइंड। पोएट जो है इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं जिससे कि आपके दिमाग में एक तरह की इमेज बनती है। इमेज क्या होती है? पिक्चर होती है ना। तो अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं और उसकी पिक्चर जो है हमारे दिमाग में बन रही है, तो इस तरह का जो एक्सप्रेशन होगा, जो पोएट ने जिस तरह से उस चीज़ को एक्सप्रेस किया है, तो उसे हम कहेंगे कि वो कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज़ किया गया है? इमेजरी। इसी तरह से नेक्स्ट चीज़ होती है राइम स्कीम। ठीक है, हर पोएम की एक राइम स्कीम फॉलो की जाती है। जैसे कि पोएट यूजेस वर्ड्स विद सेम साउंड्स टू गिव अ म्यूजिकल इफेक्ट टू अ पोएम। तो पोएट क्या करते हैं कि जब भी वो एक पोएम को लिखते हैं, तो जो हर पैराग्राफ में जो हर लाइन जो जहाँ पर एंड हो रही होती है, वहाँ पर एक वॉवल कह लीजिए, या वैसे कोई भी जो साउंड आती है लास्ट, वो जो है जब हम पढ़ते हैं उन लाइंस को, तो वो एक म्यूजिकल इफेक्ट देती हैं। तो कई बार वो सेम होती हैं या फिर वो एक लाइन छोड़कर सेम होती हैं। तो इस तरह से जो है पोएम में राइमिंग स्कीम यूज़ की जाती है। जैसे कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल हम ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। तो यहाँ पर एक साउंड हो गई, तो इसको हम लिख लेंगे ए। उसके बाद द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, तो यहाँ पर अलग साउंड आ गई, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी। ठीक है, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। तो अब यहाँ पर ये ए से सिमिलर नहीं है, तो हम इसको ए को रिपीट नहीं कर सकते, ये एक और अलग साउंड है, तो इससे हो जाएगा सी। अब इन हिज क्वाइट रेज, तो ये किससे साउंड इसकी
सिमिलर हो रही है बी से, तो यहाँ पर आ जाएगा बी। तो इस पोएम की जो राइमिंग स्कीम हो जाएगी वो ए बी सी बी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हर पोएम में डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ नेबरिंग वर्ड्स और साउंड्स। अब इसमें क्या होता है एलिट्रेशन में, या तो कोई वर्ड बार बार रिपीट हो रहा होता है या फिर कोई साउंड बार बार रिपीट हो रही होती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रैम्पल्ड सर्कल्स, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सी सी और सी, और एस में भी कहीं ना कहीं वो सी वाली साउंड आ रही है। तो एक तरह से देखा जाए तो सी इज रिपीटेड, तो यहाँ पर जो है एलिट्रेशन आ जाएगा। तो अब आप इन क्वेश्चंस को आई थिंक सॉल्व इजीली कर पाएंगे। देखते हैं। इन द फॉलोइंग लाइन्स चूज द पोएटिक डिवाइस और डिवाइसेस यूज्ड बाय द पोएट। फर्स्ट है ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है आपका पर्सोनिफिकेशन, बिकॉज ही यूज किया गया है। यहाँ पर बोला है आपको कि आपको दोनों पोएटिक डिवाइसेस के नाम बताने हैं। तो पहला हो जाएगा आपका पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट आ जाएगा इसके अंदर आपका इमेजरी, ठीक है, ये वाला इमेजरी। मैं एक बार इसको इरेज कर देती हूँ। पहला आ जाएगा आपका पर्सोनिफिकेशन एंड नेक्स्ट स्टेप आपका आएगा इमेजरी, ठीक है, यानी कि ये वाला, ठीक है। एक पर्सोनिफिकेशन हो गया और एक हो गया इमेजरी। तो ये दो पोएटिक डिवाइसेस यहाँ पर यूज हुए हैं। नेक्स्ट है ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन क्वाइट रेज। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि क्वाइट और क्वाइट रिपीट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका रिपीटिशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रिपीटिशन पोएटिक डिवाइस लिखना है, रिपीटिशन आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। तो आप यहाँ देख रहे होंगे सी 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 रिपीट हो रहा है और ई भी बहुत रिपीट हो रहा है, ई और यहाँ पर भी ई, तो यहाँ पर भी आ रहा है और ई। तो ये क्या हो जाएगा आपका एलिट्रेशन, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा एलिट्रेशन। यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन भी हो सकता है बिकॉज यहाँ पर ही यूज किया गया है, बिकॉज बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, बट वो आप पहले कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पर आप एलिट्रेशन लिख सकते हैं, आप चाहें तो दोनों भी लिख सकते हैं, ठीक है। और रीजन भी लिखिएगा, साउंड ऑफ रिपीटेशन ऑफ साउंड ऑफ ई एंड सी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। यहाँ पर आपको राइमिंग स्कीम बतानी है। राइमिंग स्कीम हैज़ बीन यूज्ड इन द स्टैंजा। चूज फ्रॉम ए बी एंड ए बी सी बी। अभी हमने ऊपर देखा था कि हमने इस पोएम की राइमिंग स्कीम क्या है, यहाँ पर हम फिर से देख लेते हैं। केज क्वाइट रेज, सॉरी यहाँ से स्टार्ट होगा स्ट्राइप्स, यानी कि ए हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद केज अलग साउंड हो रही है बी, फिर क्वाइट यानी कि सी, और उसके बाद रेज यानी कि आपका बी अगेन रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये वाली और इसकी साउंड सेम आ रही है, बाकी सारी साउंड्स अलग है। तो यहाँ पर ए बी सी और बी ये आएगा, ठीक है। तो आपकी राइमिंग स्कीम हो जाएगी ए बी सी बी। तो आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत इजी लगी होगी। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन प्लीज सब्सक्राइब टू टीचिंग गेवा। थैंक यू।